अमेरिका से बिना दस्तावेज वाले 104 भारतीय कामगारों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने पर अमेरिकी मीडिया में काफ़ी बात हो रही है। गुरुवार को भारत की संसद में विपक्षी सांसदों ने इसे अपमानजनक बताया था। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि भारत अमेरिका से कहेगा कि लोगों से मानवीय व्यवहार हो। इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। वहीं भारत को उम्मीद थी कि उसने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में कोलंबिया और ब्राज़ील की तरफ से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वापस लौटने के बाद भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा गया और शौचालय तक नहीं जाने दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या बच्चों और महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर लाया गया था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने सवाल का जवाब नहीं दिया। अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 बुधवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें ज़्यादातर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग थे। CNN ने लिखा है, महज 4 सालों में भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में बड़ी संख्या में आए पहुंचे हैं। सरकार के डेटा के मुताबिक 2018-19 में 8,027 भारतीय अवैध रूप से आए थे और यह संख्या 2022-23 में 96,917 पहुंच गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू किया है। प्यू रिसर्च की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अवैध प्रवासी सबसे ज़्यादा मैक्सिको और अल सल्वाडोर के हैं और तीसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। हाल के सालों में कनाडा की सीमा से भी बिना दस्तावेज वाले भारतीय कामगारों ने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की है। पिछले साल 30 सितंबर तक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने कनाडा बॉर्डर से 14,000 से ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया था, जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में भारत के जितने अवैध प्रवासी हैं, उनसे ज़्यादा पंजाब और गुजरात के हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ट्रंप को लेकर भारत पहले से ही सतर्क था। भारत अमेरिका से ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप खुद भी चाहते हैं कि अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़े। ट्रंप के शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर परेशान था। भारत ने टैरिफ पहले ही कम करने की घोषणा कर दी है। भारत अमेरिका में निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका का ना हो। ट्रंप पहले से ही भारत की कथित संरक्षणवादी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के एक ओपिनियन पीस में उनके कॉलमिस्ट एंडी मुखर्जी ने लिखा है, भारत ने पहले ही अमेरिका को सहमति दे दी थी कि बिना दस्तावेजों वाले भारतीय कामगारों को वापस लाने में मदद के लिए तैयार हैं। एंडी मुखर्जी ने लिखा है, जाहिर है कि भारत सरकार को अपने घर में इस मामले में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की आने वाली हर फ्लाइट ये सवाल पूछेगी कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कहां रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, क्यों बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को छोड़ने के लिए बेताब हैं, क्या भारत में उनके लिए जॉब नहीं है। एंडी मुखर्जी ने लिखा है, मोदी सरकार पहले से ही अमेरिका को खुश करने में लगी है। पिछले हफ्ते शनिवार को भारत का सालाना बजट पेश हुआ और कई उत्पादों से आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की गई। ब्लूमबर्ग ने एक दूसरे लेख में लिखा है, मोदी सरकार अमेरिकी सामानों के आयात पर टैरिफ में जितनी कटौती की बात कर रही है, उससे अमेरिका के 45.7 अरब डॉलर के व्यापार घाटे के गैप पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप इतने पर नहीं मानेंगे। ट्रंप LNG और डिफेंस को लेकर मजबूत डील चाहते हैं। ट्रंप के शासन में भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा डर यह है कि आखिरकार चीन और अमेरिका किसी न किसी बिंदु पर साथ आ जाएंगे और भारत की अहमियत पीछे छूट जाएगी। 27 जनवरी को ट्रंप ने PM मोदी से फ़ोन पर बात की थी। ट्रंप ने मोदी से कहा था कि भारत अमेरिकी सुरक्षा उपकरण और खरीदे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार उचित तरीके से होना चाहिए, यानी ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका का नहीं होना चाहिए। इस बातचीत को लेकर थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक एनालिस्ट
डेरेक ग्रासमैन ने लिखा था, ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी को लेकर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने पर जोर दिया है और द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए कहा है। ट्रंप अक्सर भारत को टैरिफ किंग कहते हैं। भारत के ट्रेड सरप्लस का मुद्दा ट्रंप अक्सर उठाते रहे हैं, यानी भारत अमेरिका में ज़्यादा कीमत के सामान बेचता है और कम खरीदता है। ट्रंप हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत का जीएसपी दर्जा खत्म कर दिया था। इसके तहत भारत को अमेरिका में अपने कुछ खास उत्पादों के करमुक्त निर्यात की अनुमति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।